तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होटल सो सो। आपने जिस होटल में जा रहे हैं उसका आप नाम लिखिए। रिलेशनशिप टू मी, यहाँ पे आप लिखिए होटल। एड्रेस इन कनाडा, आप इसमें XYZ जो भी आपके होटल का एड्रेस है वो आपने लिखना है, विथ पिन कोड जो आपका है वो आपने साथ में लिखना है। उसके बाद में अगर तो आप एक ही प्रोविंस में जा रहे हो घूमने के लिए तो आपने एक ही एड्रेस लिखना है। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोविंस में जा रहे हो, मान लो अगर आप किसी और में भी जा रहे हो, तो आपने सेकंड कॉलम है उसको भी भरना है, जो आपका नेक्स्ट होटल है उसकी भी डिटेल्स आपने देनी है। इसको अभी हम कर देते हैं होटल XYZ। ये मैं वैसे ही भर रहा हूँ, आपका जो होटल है उसकी आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। सो सो एंड सो होटल इन कनाडा। तो ये हो गए हमारे होटल की डिटेल्स। अभी अगर आप इसमें एजुकेशन आपने फिल करनी है तो ये कह रहा है कि हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब कि आपने 12वीं क्लास पास की है या नहीं की है। अगर आपने की है, अगर आप 10वीं पास है, आपने 12वीं नहीं की है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। अगर आपने 12वीं या उससे ऊपर की एजुकेशन की है तो आपने यहाँ पे येस करना है। तो अगर तो आप यहाँ पे नो कर देते हो तो ये जो फील्ड्स हैं ये सारी हाईलाइट होनी बंद हो जाएंगी, मतलब आपको फिल नहीं करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे येस करते हो और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो +2 या +2 से ज़्यादा है तो वो आपने यहाँ पे फिर डिटेल्स फिल करनी है कि आपने कब से कब पढ़ाई की है। तो सबसे ऊपर जो आपने भरना है, आपने अपनी हाईएस्ट एजुकेशन को भरना है, उसे भरते हुए आपने नीचे को आना है। तो मेरी हाईएस्ट एजुकेशन मैं यहाँ पे भर देता हूँ 2017, मंथ हो जाएगा, आप लगा लीजिए मंथ 05। फील्ड ऑफ स्टडीज़ में हम यहाँ पे लिख देंगे मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्कूल फैसिलिटी जो भी आपका, जिस भी आपने स्कूल से या बोर्ड से की है, आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे GNDU। ये फ्रॉम से आपने कब तक की है, मतलब आपने कब तक आपकी फिनिशिंग कब हुई है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2000। ओके, इसमें हम कर देते हैं, चलो इसमें वैसे ही रफली भरना है, मैं इसको भर देता हूँ 2018 कर देते हैं, महीना कर देते हैं अप्रैल का। सिटी टाउन जहाँ से आपने की है वहाँ पे आप अपना एड्रेस भर सकते हैं। कंट्री यहाँ पे इंडिया, प्रोविंस स्टेट आपने ब्लैंक छोड़ देना है। तो इसके बाद में ये तो होगी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। उसके बाद में आ जाती है आपकी एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की एक चीज़ याद रखिए कि आपने पिछले 10 साल की अपनी वो देनी है, मतलब डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स हैं वो उस लेवल पे आनी चाहिए कि जैसे आप अभी जहाँ पे काम कर रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा। मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ पे 2019 जनवरी। करंट एक्टिविटी एंड ऑक्यूपेशन, आपकी जो भी जॉब प्रोफाइल है, जो भी आप कर रहे हो वो आपने इसमें फिल करना है। मेरा बिजनेस है तो मैं यहाँ पे बिजनेस कर दूंगा, सेल्फ एम्प्लॉयड। कंपनी जो भी आपकी फर्म है या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी फर्म का नाम 333 इमिग्रेशन सर्विसेज। और कहाँ तक आप कर रहे हैं, मतलब कब तक आपने किया है, तो यहाँ पे जालंधर, जहाँ जो आपकी डेट है, अगर आप प्रेजेंटली कर रहे हैं तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना। कंट्री और टेरिटरी आ गया यहाँ पे इंडिया, स्टेट प्रोविंस ब्लैंक हो जाएगा। उससे पहले अभी ये देखना कि 2019 से पहले आप कहाँ पे काम कर रहे थे। 2019 से पहले मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे जनवरी 2019 किया है तो यहाँ पे मैं जो डेट है, मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस दे देता हूँ 2017 जनवरी से। मान लीजिए जो भी आपकी प्रीवियस जॉब थी वो आपने फिल कर देना। यहाँ पे हम प्रीवियस अपनी जॉब लिख देते हैं, वीज़ा काउंसलर।
कंपनी, जिस भी आप कंपनी में काम करते हैं, यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिख देंगे। जिस भी कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी का लिख देंगे। तो यहाँ पे जो अभी 2 वाली डेट है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपने डेट वो डालनी है कि यहाँ पे काम छोड़ा आपने और यहाँ पे काम शुरू कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पे 2019 जनवरी से अगर काम शुरू किया है तो यहाँ पे जो एंडिंग डेट है मैं 2018 दिसंबर ये यहाँ डालूंगा कि मैंने 2017 से काम यहाँ पे किया था, 2018 में मैंने छोड़ दिया दिसंबर में, और 2019 से मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो जहाँ भी आप काम किया था आपने उसकी डिटेल आपने डाल देनी है यहाँ पे। मैं जलंधर डाल देता हूँ, कंट्री इंडिया, स्टेट प्रोविंस आपका ब्लैक रहेगा। इसी तरीके से आपने जितना भी काम किया है वो सारा आपने डालना है यहाँ पे। कोशिश कीजिए कि आपकी अगर एज के हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल्स अपनी डालिए। मतलब अगर आपने ज़्यादा देर तक, ज़्यादा आपकी एज है तो आप यहाँ पे कम से कम एग्जैक्टली 3-4 अपनी डालिए जॉब प्रोफाइल्स। अगर आपने एक ही जगह काम किया है तो ये चीज़ आपकी कवर होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर आप फ्रेशर हैं, मीन्स अगर आपने रिसेंटली अभी पास आउट हैं, नई नई जॉब है, तो आप एक ही जगह पे एक ही जॉब डालिए, उसको ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में आपने मोस्टली सभी पे नो ही करना है, फिर भी इसको पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ के ही कीजिएगा। तो ये कह रहा है कि विद इन पास्ट 2 ईयर्स हैव योर फैमिली मेंबर एवर ट्यूबरक्लोसिस, की आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, टीबी वगैरह की फैमिली में किसी को, इसको हम नहीं कर देते हैं। डू यू हैव एनी फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर दैट वुड रिक्वायर, तो नहीं, इसको भी हम नो कर देंगे। तो अगर आप इसको यस करते हो तो आपने यहाँ पर डिटेल देनी है इन दोनों में से, कि जो भी है उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि आपकी फैमिली मेम्बर को अगर टीबी थी तो क्यों थी, आपको तो नहीं है, ये सब आपने उसको बताना है, मेडिकल कंडीशन जो भी है। सेकंड क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर रिमेन्ड बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस अटेंडेड स्कूल विदाउट ऑथराइजेशन और वर्क। मतलब आप कनाडा में कभी इलीगली तो नहीं का आपने काम किया, कभी रहे तो नहीं इलीगली, तो यहाँ पे नो कर देंगे। हैव यू एवर बिन रिफ्यूज्ड वीज़ा और परमिट, डिनाइड एंट्री और ऑर्डर टू लीव कनाडा बाई एनी अदर कंट्री ऑफ टेरिटरी, तो हमने यहाँ पे भी नो कर लेना है। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर द और रिमेन इन कनाडा, तो यहाँ पे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज है तो आपने यस कर देना है, लेकिन हमारा नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड, और ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर वे आपको इमिग्रेशन में आते हैं कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, इन सब पे आपने नो कर देना है। आपने कभी किसी मिलिट्री या डिफेंस में काम किया है, किसी ऐसे काम में कि उसमें काम किया है जो कि हथियारों से रिलेटेड है या फिर कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो आपने यहाँ पे डिटेल भरनी है उसकी, नहीं तो इसको आप मोस्टली नो ही कर सकते हैं। ये स्पेशली होता है डिफेंस पर्सनल्स के लिए जिन्होंने कभी पुलिस में जॉब की हो या फिर आर्मी में जॉब की हो, एयरफोर्स में जॉब की हो, ये उनके लिए वैलिड होता है। आर यू हैव बीन एवर बीन मेंबर ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ये सब आपने नो ही करना है, फिर भी इसको एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इन सभी को आप नो कर दीजिए। अगर आप इनको यस करते हैं तो आपको काफ़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी और उसके बेस पे आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ भी हो सकता है। अभी एक चीज़ बड़े ध्यान से देखने वाली है, ये जो सिग्नेचर वाला कॉलम है यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि CIC विल यूज़ दिस इंफॉर्मेशन along with your information provided by other individuals, research, performance, measurement, evaluation purpose। तो ये आपसे एक अथराइजेशन मांग रहे हैं कि आप ये चाहते हैं, कांस्टेंट फॉर्म है ये, कि आप ये चाहते हैं कि जो CIC है, जो कैनेडियन इमिग्रेशन है, वो आपका रिकॉर्ड चेक करे, आपकी जो प्रोफाइल आप बता रहे हो उसको वो चेक कर सकती है, ये आपसे परमिशन मांग रहे हैं। तो अगर आप इसको नो कर देते हो तो 100% आपका वीज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम यहाँ पे नो 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 करते आते हैं तो हम नेक्स्ट वाला भी नो कर देते हैं। तो इसको आपने नो नहीं करना है, आपने इसको हमेशा यस करना है कि आप उसको ऑथराइज़ कर रहे हो कि आप चेक कर सकते हो हमारा रिकॉर्ड, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप इसको नो कर देते हो तो फिर वीज़ा भूल जाइए, फिर वीज़ा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आ रहा है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, डेट, जिस डेट को आप कर रहे हैं, मान लीजिए आज है 5 नवंबर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2020 11 5 5 नवंबर 2020 को हमने फॉर्म भरा है। तो अभी ये जो आपका फॉर्म है ये भर हो गया है, ये भर चुका है।
इसमें और कुछ खास करने वाला नहीं है, बड़ा सिंपल सा फॉर्म है ये। इसमें बाकी प्रोफाइल टू प्रोफाइल ये भरा जाता है। अभी ये जो फॉर्म है इसको आपने, अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपने इसको वैलिडेट नहीं करना। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने इसको वैलिडेट नहीं करना, आपने इसको सेव कर लेना है ऐसे ही। सेव करने के बाद में आपने इसको सेम टू एग्जैक्टली ऐसे ही आपने इसको अप्लाई करना है। अगर आप वैलिडेट कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद में क्या है कि मैंने कई जगह सुना है कि वैलिडेशन जो है वो एक बार हो जाती है, तो खैर छोड़िए इस बात को। तो ये फॉर्म है, इसको आपने इसके बाद में यहाँ से वैलिडेट कर लेना है। हम वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट करने के बाद में हाँ DC नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया यहाँ पे, वेट करनी पड़ेगी थोड़ी। तो ये भी आ गया हमारा वैलिडेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अभी वैलिडेट होने के बाद में हमने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में हमने इसको एज इट इज़ हमें इसे अपलोड करना है। इसको अपलोड करने के बाद में ये जो हमारा फॉर्म है ये फिल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में हम बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने वो भी अपडेट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया वैलिडेटेड के नीचे यस आ गया, पहले यहाँ पे यस नहीं था। तो ये आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरीके से आपको बाकी के जो फॉर्म है वो भी फिल करने हैं, जैसे कि फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म हो गया। अगर आप डिफेंस में हैं तो नीचे शेड्यूल 1 वाला फॉर्म है वो भी आपने फिल करना है। तो कुल मिला के फॉर्म जो है बहुत इजी तरीका है, इसमें कोई आपको किसी एजेंट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई बार कुछ डाउट्स होते हैं वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो क्या है, कैसे कैसे होंगे। बस ये है कि ये छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है कि जैसे आप फंड्स जो शो कर रहे हैं वो फंड्स आपके बैंक अकाउंट्स के साथ एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। एड्रेस वगैरह आप प्रॉपरली दे रहे हैं किसी का, स्टडी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे आपने प्रॉपरली भरे हुए हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो हम लेके आएंगे कुछ और ऐसे ही फॉर्म्स के साथ में, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में।